कभी पिछले साल? नहीं, हम हमेशा खिलाते हैं। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी एक साहब उम्रे पे, उन्होंने शुतुरमुर्ग भेजे हैं बड़ी तादाद में। जी। हम आगे भी हर 2-2 3-3 दिन बाद खिला रहे हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, मैटर शुतुरमुर्ग नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया कि हमारा दीन बोल रहा है कि जो अपने बच्चे के लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए पसंद करो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये ऐसा क्या हो गया? पूरे पाकिस्तान में यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक जेडीसी के दस्तरखान है। अच्छा, जेडीसी को हटा दीजिए, कराची में तकरीबन कमो बेश कोई लाखों लोगों के दस्तरखान हैं, चौकों चौरंगियों चौराहों पे लगे हुए हैं, मलिक रियाज साहब का दस्तरखान है, सब अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं। अच्छा, ये लोगों को ये तो कह लेते हैं कि यार ये इनको लोगों को खिला रहे हैं और इनकी आदत खराब कर रहे हैं। ये जो हम एक दूसरे के घर जाते हैं और खाना खाते हैं, वो मुर्ग मुसल्लम रखा होता है, बिरयानी नहीं, मैटर ये नहीं है, मैं आपको नहीं, मेरी बात सुनिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको बुलाता हूँ, आप मेरे घर आइए, खाना खाइए, ठीक है? उस पर कोई एतराज़ नहीं करेगा कि ये मुर्गी क्यों रखी है तुमने, बिरयानी क्यों रखी है, या मैं आपके यहाँ जाऊँगा। वो एक दावत आम है और दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान वो होता था कि जहाँ पर ये नहीं होता था कि कौन अमीर है और कौन गरीब। एक शख्स था जो मदीने में जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान सजता था, तो वहाँ पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा एक शख्स है वो खा भी रहा है और कुछ रख भी रहा है, खा भी रहा है और रख भी रहा है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसके कंधे पर हाथ रख के कहा कि तू आराम से खा, अगर तुझे घर लेकर जाना भी है तो मैं तुझे घर के लिए और दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मैं अपने लिए नहीं लेकर जा रहा, मैं उस शख्स के लिए लेकर जा रहा हूँ कि जो उस वक्त मदीने के उस गली के कोने पर बैठा है और वो जौ की रोटी तोड़ तोड़ कर खाता है और उससे मैं अपने राज़ो न्याज दिल की बातें करता हूँ, वो मेरा दोस्त है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि वो कोई और नहीं है, वो मेरे बाबा अली अलैहिस्सलाम हैं कि जिनके फैज़ से दस्तरखान चल रहा है और ये फैज़ हमें अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। तो ये तो दावत है, यानी जो आपने बात कही, मैं ये समझता हूँ कि ये वो दावत है कि भाई आइए, आप भी आइए। बड़ा आदमी, मैं आपको बड़ा आदमी ज़फ़र भाई इसलिए कहता हूँ, मौला के कौल के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बड़ा आदमी वो है कि जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। ऐसे ही। और आपके यहाँ दस्तरखान पर मैं भी आया और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए और बहुत सारे एक्टर्स भी आए, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ भी आई। जब हमने वहाँ जाकर देखा ना, तो हमें नहीं लग रहा था कि ये किसी की दिल आज़ारी हो रही है, या हमें कोई किसी का लेबल नहीं लगा हुआ था कि ये भूखा है, इसके पास खाने को कुछ नहीं है। जो खाने वाले हैं वो भी और जो खिलाने वाले हैं वो भी अपना अपना किरदार अदा कर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। हैट्स ऑफ यू सर, ज़फ़र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कौम की खिदमत कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चाहिए कि बजाय इसके कि हम नेगेटिव सोचें, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। ज़फ़र भाई, कल की बात है, एक साहब थे, वो मेरे पास बैठे हुए बातें कर रहे थे, इसी तरह टॉपिक पे बात चल रही थी कि अच्छे, जैसे आमिर लियाकत साहब अच्छे, जानिए उनसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी होगा, हमें भी होगा, आपको भी होगा, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ें भी तो थी ना। इसी तरह मैं अगर मौला का जिक्र कर रहा हूँ, ये ट्रांसमिशन कर रहा हूँ या अच्छा कोई अमल कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे अंदर बहुत सारी खामियाँ हों, आपके अंदर भी बहुत सारी खामियाँ होंगी, लेकिन मैंने उसको कहा कि देखो ये एक पेपर है, इस पर मैंने एक निशान बनाया। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये काला डॉट है। मैंने कहा तुम्हें पूरा टिश्यू नजर नहीं आ रहा, तुम्हें सिर्फ ये काला डॉट नजर क्यों आ रहा है? लेकिन ज़फ़र भाई, आप जो भी लोग जो भी अच्छे काम करता है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस बात पे तैयार रहे कि लोग टांगे खींचने वाले। देखिए, मैं आपको समझाऊं फरहान भाई, जो अच्छे काम करते हैं वो अलग चीज़ है। हम करते हैं माफियाज के खिलाफ काम। माफियाज लोगों को ख़रीद के कैंपेनें चलवाती हैं। हम देखें, हमने पहली रमज़ान को पिछले साल बोला कि खुदा के वास्ते ठेले वालों, ये जो 100 रुपये दर्जन वाला केला है तुम 600 रुपये दर्जन बेच रहे हो, गरीब के दस्तरखान पे नहीं आ सकता, पहले ही लोगों के घरों में खाना नहीं है। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नवी रमज़ान को, मैं आपसे हल्फिया कह रहा हूँ, मैं रोज़े से हूँ भाई, मैं झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। आज भी लाखों घरों में पाकिस्तान में लोगों ने अपने बच्चों को सहरी में नहीं उठाया है। अल्लाह, मैं कल सिर्फ एप्लीकेशनें खोल के पढ़ रहा था, कोई शेखुपुरा से आई हुई है, कोई मुल्तान से आई हुई है, कोई बलूचिस्तान कोयटा से आई हुई है, कोई पेशावर से आई हुई है, सिर्फ यही लिखा हुआ है सहरी में नहीं उठा रहे कि हमारे घर में एक जर्रा आटा नहीं है यार, एक जर्रा दाल नहीं है, हमारे घर में चावल नहीं है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? अच्छा आप मुझे बताओ ना, मैं आपको 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह दे रहा हूँ, कैसे महीना बनाओगे? बनाइए। मुश्किल है इस दौर में, नामुमकिन है, दौर नहीं नामुमकिन है, मुश्किल है। नहीं, जो दौर चल गया, 30,000 रुपये आपके घर का रेंट है, चीज 30 रुपए की आ रही है। नो 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 नो, चीज तो उस वक्त आएगी ना जब पैसा आपके पास होगा। 30,000 रुपये आपके घर का रेंट है, 15,000 रुपये 2 कमरों का के इलेक्ट्रिक बिल बेचती है, 5,000 गैस का बिल आएगा, गैस नहीं आती घरों में, सहरी अफ्तारी में भी नहीं आ रही है, ना आने का बिल है, ना आने का 5,000, 50,000 खत्म, बिल्कुल खत्म। राशन लाइए,
ये 50,000 सैलरी भी कहाँ है इतनी लोगों के? चले मैंने 50,000 बढ़ा के कर दी, आप राशन लाइए बगैर पैसों, नहीं आ सकता। तो किधर जाए सफेद पोश तबका पाकिस्तान का, भीख मांगे? अगर उसके बाद हम दस्तरखान सजा के बोल रहे हैं कि आओ तुम्हें प्रॉन मंदी खिला रहे हैं जो तुमने अब तक जिंदगी में किसी रेस्टोरेंट में नहीं खाई होगी, 6 आदमी अगर 8 आदमी खाओगे घर के जाके तो 40-42 हज़ार का बिल बन जाएगा, आओ फ्री में खा लो। तो अब माफिया, हमने सब्जी फ्रूट माफिया को हिलाया तो अब माफिया ने पैसा खर्च किया हमारे खिलाफ। हमने गली गली डायलिसिस सेंटर खोले, अस्पताल माफिया पीछे लगी हुई है। हमने दुनिया की तारीख में, दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी शहर में सिग्नल चौराहे पे लैब खोल दी गई हो और वो मशीनें जो पूरे शहर में ना प्राइवेट ना सरकारी किसी के पास ना हो, आओ फ्री में खून के टेस्ट कराओ, O लेवल स्कूल फ्री में, IT सिटी में 10,500 लड़का लड़की पढ़ रहा है, वही कोर्स जो अगर मार्केट में करते 1.5 अरब रुपए देना पड़ता, 10,500 बच्चों को 1.5 लाख के हिसाब से फ्री में करो, घर बैठे $400 कमाओ। क्या अब आप देखें यार, दीन क्या बोल रहा है? दीन कह रहा है फरहान साहब, जो आप अपने बच्चे को खिला रहे हो वही किसी दूसरे को दोगे, या जो बच्चे ने तुम्हारे फेंक दिया जमीन पे वो उठा के दोगे? नहीं, जो हम खा रहे हैं वही देना पड़ेगा। बिल्कुल। कैंपेन क्या चला रहे हैं कि भाई अगर सेठ अपने बच्चों को अच्छा खिला रहा है तो गरीब को क्यों दे रहा है? गरीब की आदत खराब नहीं करो। जुमले देखें ये, मतलब आज पहली से 10 रमजान हो गई है, तुम कयामत के दिन अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह बोलेगा तुमने रमजान के पहले अशरे में क्या इबादत की? देखिए आप तो जवाब क्या देंगे फरहान भाई? सुनिएगा, जवाब देंगे कि हमने अल्लाह ताला पहले अशरे में पूरे 10 दिन सिर्फ कैंपेन चलाई कि जफर अब्बास खुदा के लिए इन गरीबों को अच्छा खाना ना खिलाओ। भले सेठ तुम्हें पैसे दे रहा है, लो डायलिसिस सेंटर में लगा दो, वो अगर खाने का बोल भी रहा है तुम उस पैसे को छुपा के इनको दाल रोटी खिलाओ, अच्छा नहीं खिलाओ। ये कैंपेन, तब पागल हो गए हैं। नहीं, ये तो बात देखें, ये तो पहली बात तो ये कि उस पे कहीं नहीं लिखा है कि ये खाना मुस्तहिकीन के लिए। ये तो टॉपिक ही नहीं है ना? टॉपिक ही नहीं है, तो ये टॉपिक ही नहीं है। तो ये दावत है, दावत टॉपिक ही नहीं बुला है, सकते हैं टॉपिक नहीं है। आप मुझे पैसे दीजिए कि जफर ये मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, इससे पिज़्ज़ा खरीद के इस यतीम बच्चे को खिला दो, दीजिए पैसे। ये आपने मुझे पैसे दिए, मैंने लिए, मैंने उसका पिज़्ज़ा नहीं लिया, मैंने उससे जाके 10 रुपए की दाल ली, 10 रुपए की रोटी दी, इस बच्चे को दे दी। मैं खाइन, चोर, गुनाहगार सब कुछ हूँ, मुझे ये करने को बोल रहे हैं? नहीं भाई मैं तो नहीं करूंगा यार। वो बंदे को अल्लाह ने दिया है, वो सोने का ताजिर है, उसका गोल्ड का काम है। वो शख्स मुझे कह रहा है कि जफर लोगों को वो खिला दो जिन्होंने आज तक नहीं खाया, कम से कम ये बोल सकें हम जब मरे थे हमने जिंदगी में एक दफा मटन मंदी खाई थी, पूरी जिंदगी बिलबोर्डों पे देखी थी। हम जब मरे हमने जिंदगी में एक दफा चुल्लू कबाब खाया था। बे भाई यहाँ राशन का 1 रुपया नहीं है। अगर कोई शख्स इस महीने में, रहमतों बरकतों के महीने में, अपनी जेब से निकाल के किसी को खिला रहा है, आपको क्यों आग लगी हुई है? तो हमें बाद में समझ में आया ये एक मखसूस नैरेटिव है। ये इसलिए कैंपेन चला रहे हैं कि अगर JDC को लोगों ने सपोर्ट किया तो कहीं ये पूरे पाकिस्तान के गली गली डायलिसिस सेंटर ना खोल दें। मैं तो खोल रहा हूँ, सियालकोट में भी खोल दिया, फैसलाबाद में भी खोल रहा है। ये तो यकीन सबको होना चाहिए ना कि रिस्क और रोजगार जो अल्लाह के हाथ में है। अगर 10 डायलिसिस, लेकिन अगर आपका ज़र्फ ही बहुत नीचे है, अगर आपके दिल में है तो प्रॉब्लम होगी। देखिए मैंने अभी उस दिन ऐलान किया कि माँ हम भी ईद मनाएंगे, कि हम कपड़े लेते थे 22 रमजान से और लोगों को बांटते थे, 2 लाख जोड़े हमें लोग देते थे हर साल। मैंने कहा इस बार जब हम राशन देने लोगों के घरों में जा रहे हैं, हमारी आंखें फट गई हैं, अच्छी फैमिलीज हैं। अभी DP वर्ल्ड जो दुबई की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके साथ हम राशन ड्राइव कर रहे हैं, उन्होंने हजारों कार्टन दिए हैं और हर फैमिली को 2-2 कार्टन दे रहे हैं। जो भी आइटम है 4 किलो 5 किलो है कम से कम भी, दाल, चना, बेसन, आटा बड़ी तादाद में। तो लोग रो रहे हैं। अब मैंने कहा उनके घरों में कपड़े दे दो यार, अभी बगैर सिले हुए दे दो, टाइम है, लोग सिलवा लेंगे। अभी कपड़ों की पोस्ट डाली, नीचे कमेंट्स आ रहा है आप कपड़े देके इनकी आदत बिगाड़ रहे हैं।